राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के इस सत्र 2022-23 में प्रतिभाग करने के इच्छुक सभी गाइड टीचर्स एवं छात्र बाल वैज्ञानिकों को मेरा नमस्कार। मैं सुषमा राय देवरिया जिले के देवरिया सदर ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल पगरा में सहायक अध्यापिका विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 2 सत्रों से हमारा विद्यालय देवरिया जिले से जिला स्तर पर प्रतिभाग करता आया है। पिछले सत्र में मेरे विद्यालय की 2 छात्राओं उमा तिवारी एवं नीति चौरसिया ने राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया तथा राज्य बाल वैज्ञानिक का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। साथियों, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कोई मॉडल कंपटीशन नहीं है, कोई स्पीच कंपटीशन नहीं है, ना ही कोई डिबेट है। यह हमारे विद्यालय के 10 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रिसर्च वर्क सिखाने का एक माध्यम है। जो बच्चे आगे जाकर वैज्ञानिक बनने का एप्टीट्यूड रखते हैं, उनकी क्षमता संवर्धन के लिए स्कूल लेवल पर रिसर्च करने का तरीका बाल विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें छात्र को सबसे पहले अपने परिवेश में, अपने आसपास के स्थान में एक समस्या को चुनना होता है, जिस समस्या से उसके घर के लोग या वह स्वयं या उसके विद्यालय के बच्चे या टीचर्स प्रभावित हो रहे हों। समस्या उसके गांव या जिले के लोगों की भी हो सकती है। उसके बाद उन्हें उस समस्या के कारणों के बारे में परिकल्पना करनी होती है कि यह समस्या किन कारणों से हो सकती है। उस परिकल्पना की पुष्टि के लिए छात्र आसपास के गांव का सर्वे करते हैं, जिसे सर्वेक्षण कहा जाता है, जिसमें कम से कम 50 लोगों का उन्हें डाटा कलेक्ट करना होता है अपनी समस्या के कारणों के संबंध में। इस सर्वेक्षण के लिए छात्र समस्या के कारणों से संबंधित 5 से 10 प्रश्न तैयार करते हैं और उस प्रश्नावली को 50 लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके उनके उत्तर लेते हैं और अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। इस डाटा को वो ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो परिकल्पना उन्होंने गढ़ी थी वो सही थी कि नहीं। उनकी परिकल्पना के अनुसार जो समस्या उनके परिवेश में थी, उसके कारण जो उन्होंने सोचे थे वही थे कि नहीं। जब उनकी परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है तो वे उस समस्या का समाधान सुझाने का प्रयास करते हैं। इस सत्र में मैं चाहूँगी कि हमारे बेसिक विभाग से अधिक संख्या में विज्ञान के शिक्षक एज गाइड टीचर्स प्रतिभाग करें तथा अपने छात्रों का प्रतिभाग करवाएं। पिछले सत्र के अपने छात्रों के अनुभव को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, जिसमें मेरे छात्रों उमा तिवारी और नीति चौरसिया के द्वारा दिया गया जिला स्तरीय प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया है। छात्रों ने जिस तरह से अपना प्रस्तुतिकरण दिया वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि इस वर्ष प्रतिभाग करने वाले छात्रों को यह आइडिया मिल सके कि प्रेजेंटेशन करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। 2 छात्रों की एक टीम एक गाइड टीचर के मार्गदर्शन में एक प्रोजेक्ट तैयार करती है, जिसका टॉपिक उस वर्ष के फोकल थीम और उसके अंतर्गत आने वाले 5 सब थीम्स में से किसी एक सब थीम पर आधारित होना जरूरी होता है। छात्र एक डायरी तैयार करेंगे, जिसमें वे रोज अपनी परियोजना से संबंधित किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा लिखेंगे। यह डायरी के कवर पेज का सैंपल है और यह डायरी को लिखने का तरीका है, जिसमें बाईं तरफ तारीख और दाहिनी तरफ रोज किए जाने वाला कार्य लिखा जाएगा। प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो A4 साइज शीट्स पर लिखकर या प्रिंट करके तैयार की जाती है।
प्रोजेक्ट का कवर पेज बिल्कुल भी डेकोरेटेड नहीं होना चाहिए। साफ अक्षरों में उस पर प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी दी जानी है। कवर पेज के बाद भरा हुआ फॉर्म ए लगाएं, जिसमें प्रतिभाग करने वाले छात्रों एवं गाइड टीचर का ब्यौरा हो। उसके बाद पूरी परियोजना का सारांश या एब्स्ट्रैक्ट 1 से 1.5 पेज में लिखना है। सारांश में सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का शीर्षक, उसके नीचे ग्रुप लीडर, सहयोगी छात्र का नाम, गाइड टीचर का नाम और उसके नीचे सारांश लिखना है। अगले पेज पर विषय सूची बनानी है, जिसमें फाइल में आगे लिखे गए स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स को पेज नंबर के साथ डालना है। उसके बाद सर्वेक्षित क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाना है, जिसमें मानचित्र में प्रयोग किए जाने वाले यूनिवर्सल सिंबल्स तथा स्केल या उचित पैमाने का प्रयोग करते हुए नक्शा बनाया जाएगा। इसके बाद निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत हमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। प्रस्तावना, हमारे द्वारा चुनी गई समस्या, समस्या चुनने के कारण, समस्या के संभावित कारण, परिकल्पना, उद्देश्य, कार्यविधि, जिसमें सर्वेक्षण, अवलोकन अथवा प्रयोग लिखना है। उसके बाद कार्य योजना, सर्वेक्षण प्रश्नावली का नमूना प्रपत्र, सर्वेक्षण संबंधी तालिका और उस पर आधारित ग्राफ, जो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कर्व, पाई चार्ट या डोनट चार्ट के रूप में हो सकता है। ग्राफ का विश्लेषण, विश्लेषण पर आधारित निष्कर्ष, समस्या समाधान के विभिन्न प्रयास, समाज पर प्रभाव, अनुवर्ती कार्य योजना, आभार प्रदर्शन, संदर्भ, संलग्नक एवं परियोजना संबंधी 4 चार्ट। ये चार्ट छात्रों को फुल साइज चार्ट पेपर पर बनाने हैं, जो कि लगभग 55 x 70 सेंटीमीटर का होता है। चार्ट्स को इस दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ही तैयार करना है। पहले चार्ट में मुख्य विषय, उप विषय, शीर्षक, वर्ग, ग्रुप लीडर तथा सहयोगी छात्र का नाम, गाइड टीचर का नाम, विद्यालय का नाम, जिला एवं प्रदेश लिखा जाएगा। इसके अलावा इस चार्ट में सर्वेक्षित क्षेत्र का नजरी नक्शा तथा पूरी परियोजना का सारांश भी लिखा जाएगा। दूसरे चार्ट पेपर में परिकल्पना, उद्देश्य तथा कार्यविधि लिखी जाएगी। तीसरे चार्ट पेपर में सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से संबंधित तालिका एवं ग्राफ प्रदर्शित किए जाएंगे तथा चौथे चार्ट पेपर में परिणाम और निष्कर्ष, समस्या समाधान के विभिन्न प्रयास, संदर्भ एवं संलग्नक लगाए जाएंगे, जिसमें परियोजना करते वक्त सर्वेक्षण के समय ली गई फोटोग्राफ्स लगाई जाएंगी तथा यदि किसी अखबार में आपकी परियोजना से संबंधित कोई समाचार छपवाया गया हो तो उस न्यूज़पेपर की कटिंग को लगाया जाएगा। बेहतर होगा कि छात्र अपनी परियोजना को जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय अपने अधिकारियों से सत्यापित या प्रमाणित करा लें। ग्लास रहेगा या कांच रहेगा तो इस पे आएगी, ठीक, और इस पे आएगी तो इसके अंदर जो है स्टील का डब्बा रहेगा जो हमने अभी तो ये बस मॉडल बना के लोगों को दिखाने के लिए हमने स्टील का डब्बा रहेगा। इसमें हम चावल पानी कुछ भी करके रख देंगे और इस कांच को ऐसे लगा देंगे तो ये भोजन इसमें तैयार हो जाएगा। और ये रुई हमने रखा है इसके लिए कि एक ग्लास वुल आता है कुछ, तो उसमें उसकी जगह पे हमने रुई रख के दिखाई। इसका काम क्या है? अब ये उष्मा को अवशोषित करता है, अगर ये ना भी रखें तो इस पे खाना बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम इसका काम है मतलब हीट को मेंटेन रखेगा। हाँ, और कांच जो है वो उष्मा को अपने अंदर मतलब बाहर नहीं आने देता है गर्मी को, इसके लिए। और आप लोगों में क्या मॉडल है? सभी छात्रों एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं उमा तिवारी, मेरी सहयोगी नीति चौरसिया, हम कंपोजिट विद्यालय पगरा की कक्षा 8 की छात्राएं हैं। हमने अपनी मार्गदर्शक शिक्षिका श्रीमती सुषमा राय के सहयोग एवं मार्गदर्शन से इस बार का मुख्य विषय सतत जीवन हेतु विज्ञान, उप विषय सतत जीवन हेतु उचित प्रौद्योगिकी के लिए जो शीर्षक चुना है वह है ग्राम पगरा की महिलाओं में चूल्हा जलाने के कारण आंखों से कम दिखना एक समस्या तथा ऊर्जा के स्वच्छ एवं वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर कुकर के मॉडल को ग्राम पगरा में विकसित करना, उन लोगों में ये जागरूकता करना कि वो सौर
क्योंकि एलपीजी एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और ये हमारे क्षेत्र का नगरीय नक्शा है जहां हमने सर्वेक्षण किया है। पुरुषों का सर्वेक्षण किया। प्रयोग के अंतर्गत कारीगर की सहायता से कम लागत में सोलर कुकर का निर्माण कराया। निष्कर्ष यह निकला कि एक पैकेट मैगी सोलर कुकर में 50 मिनट में पक जाता है। जागरूकता के प्रयास के अंतर्गत सोलर कुकर के दफ्ती के मॉडल को पगरा के लोगों को समझाया एवं इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। ये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का ग्राफ व विश्लेषण है। कुल 64% लोग एपीएल धारक हैं, 36% लोग डीपीएल धारक हैं, 4% लोग उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हैं, 24% लोग एलपीजी खरीदने में सक्षम है, 44% लोग कुछ हद तक सक्षम है और 32% लोग पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। 30% लोग कभी कभी चूल्हे का प्रयोग करते हैं, 34% लोग हमेशा चूल्हे का प्रयोग करते हैं, 36% लोग चूल्हे का प्रयोग कभी कभी करते हैं, 60% लोग चिमनी वाले 60% लोग पारंपरिक चूल्हे का प्रयोग करते हैं, 4% लोग चिमनी युक्त चूल्हे का प्रयोग करते हैं, जबकि 36% लोग किसी मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग नहीं करते। सोलर कुकर के निर्माण व उपयोग की विधि किसी को पता नहीं तथा सभी 100% लोग सर्वेक्षित लोग इसको समझने के इच्छुक हैं, इसको जानने के लिए उत्साहित हैं कि हम सोलर कुकर के मॉडल को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रयोग करें। समस्या के समाधान के विभिन्न प्रयास। ये समस्या के समाधान जो हमने निकाला उसका ये 4 प्रयास है। पारंपरिक चूल्हे को चिमनी वाले चूल्हे में बदलने का तरीका बताया है लोगों को। एक दफ्ती का सोलर कुकर का नमूना तैयार किया गया जिसे उसके कार्य करने के सिद्धांत को समझाया है। ग्रामवासियों को बॉक्स टाइप सोलर कुकर का काम कम लागत में निर्माण करने की विधि एवं आवश्यक सामग्री बताई है। कारीगर की तय करके लोहे, बक्से, दर्पण, कांच, स्टील के ढक्कनदार डब्बे, नॉन स्टील काले पेंट की सहायता से सोलर कुकर का निर्माण करवाया है। सोलर कुकर में एक पैकेट मैगी पकाकर देखा गया है जो 50 मिनट में पक गया है। अनुवर्ती कार्य योजना के रूप में ग्राम प्रधान के सहयोग से गांव के कुछ लोगों को सोलर कुकर के निर्माण व उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंटरनेट की जानकारी के अनुसार हमें पता चला कि महाराष्ट्र के थाने में गिनेस रिकॉर्ड बनाने के लिए महासूर्य कुंभ आयोजन में 59 विद्यालयों के 7,438 छात्रों ने सोलर कुकर पर मैगी पकाकर खाया है। 500 एनजीओ इस सोलर कुकर के उपयोग को बढ़ावा देने में लगे हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला कि पारंपरिक चूल्हे का प्रयोग 260 करोड़ लोग कर रहे हैं जो वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन और जंगलों की कटाई आदि का कारण है। इसलिए हम सौर ऊर्जा, सूर्य के नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर कुकर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और एलपीजी का कम प्रयोग करें क्योंकि एलपीजी एक ना एक दिन खत्म हो सकता है और इसे बनने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए हम सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। धन्यवाद। सौर ऊर्जा को कैसे दिया हम इसी पर काम करेंगे। आप कैसे बात सर, क्योंकि हमारे गांव में अधिकतर महिलाओं की समस्या थी, उनके आंखों में जलन होना, आंख खराब हो जाता था, फिर उनके फेफड़ों में परेशानी रहती थी, इसीलिए हमने सोलर कुकर बनाया। सब फिल्म में आता है आपका? हाँ, और सब फिल्म में आता है आपका? सब थीम उप विषय बताओ। सतत जीवन हेतु उचित प्रौद्योगिकी। यदि भोजन लकड़ी से बनाया जाए और गैस से बनाया जाए, दोनों में क्या
गैस है जो आंखों को नुकसान पहुंचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन से क्लास है आपका? ईयर 8 क्लास। तो सबसे अच्छा स्रोत सोलर कुकर है, सोलर सौर ऊर्जा है। उसमें जो भी ये हानिकारक गैसें हैं उसकी प्रतिशत मात्रा कम होती जाती है। तो जो भी अगर रोगी हैं, फेफड़े के रोगी हैं या वायु वाले रोगी हैं, उनको निजात मिल सकती है। कैसा रहेगा? मिल जाएगी। तो सर रखेंगे, धूप अगर निकलेगी तब बन सकता। धूप तो निकला है, धूप तो निकला है, बन जाएगा। सर टाइम लगेगा। तो टाइम का दिन भर टाइम है, बोलिए। अरे मैगी बना लिए 50 मिनट में, चाहे तो और जल्द बन जाएगा। सर कहीं तेज धूप हो तो हम उसको रख सकते हैं, चाय पका के दिखा सकते हैं आपको कि कैसे बन, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा। हाँ पूछ रहे हैं जाड़े में तो धूप निकलते ही नहीं दिनों दिन, और फिर बरसात के दिनों में अब इस साल तो बारिश खूब हुई है, धूप निकल ही नहीं रहा था। तो उस समय 10 लोगों का अगर कोई परिवार हो और उनके पास कोई ऑप्शन ना हो, वो सोलर कुकर और सोलर एनर्जी पर ही डिपेंड है, तो कैसे खाना बनाएंगे? सर ये तो हमने नहीं ढूंढा, लेकिन गर्मी के दिनों में हम इस पे बना, ठंडी के दिनों में ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि धूप ज़्यादा तेज नहीं निकलती है, और लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा। इसका मतलब जाड़े के दिनों में आप स्कूल लेट से जाएंगे, विद्यालय लेट से जाएंगे। अगर आपके यहाँ यह प्रयोग में लाया जाए तो जाड़े के दिनों में और बरसात के दिनों में स्कूल में लेट हो जाएंगे आप। देखिए मॉडल ऐसा लाइए ना कि जिस पर क्रॉस क्वेश्चन अराइज ना हो पाए, ठीक ना? बहुत अच्छा मॉडल आप लोगों का है, लेकिन इस पर ध्यान देना।